दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी बौद्ध धर्म जो कि स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट कर लिया, यानी इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएंगे, जो कि एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। और यहाँ से एक या दो नंबर भी आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व यानी बीसी में। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। आशा है कि आप सभी को बीसी पता होगा। तो ध्यान रखिएगा कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी गांव कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बुद्ध का क्या अर्थ है? आंसर होगा ज्ञान। दोस्तों, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? आंसर होगा गौतम बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के माता का क्या नाम था? आंसर होगा महामाया। इनके पिता का क्या नाम था? आंसर होगा शुद्धोधन। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक्यगढ़ के मुखिया थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से था? आंसर होगा शाक्य कुल। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी के पिता शाक्य गण या शाक्य कुल के मुखिया थे, इसे ध्यान रखिएगा। इनकी माता महादेवी की मृत्यु उनके जन्म के कितने दिन बाद हो गई? आंसर होगा 7वें दिन। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद महादेवी की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? आंसर होगा प्रजापति गौतमी ने। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था। इनके बचपन का क्या नाम था? आंसर होगा सिद्धार्थ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसे ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? आंसर होगा 16 वर्ष की अवस्था में। देखिए दोस्तों, वीडियो के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को मैंने इस प्रकार से एडजस्ट किया है कि आप कहानी की तरह इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? आंसर होगा यशोधरा के साथ। यशोधरा बुद्ध के पत्नी का नाम था। इनके पुत्र का क्या नाम था? आंसर होगा राहुल। इनके प्रिय घोड़े का क्या नाम था? आंसर होगा कंथक। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में। बुद्ध जी के घोड़े का नाम कंथक और बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध के चचेरे भाई का क्या नाम था? आंसर होगा देवदत्त। दोस्तों, हम सभी ने बचपन में देवदत्त और गौतम बुद्ध जी के कहानी को पढ़ा था। एक हंस से रिलेटेड कुछ कहानी था वो, तो इसी से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। बुद्ध के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्रमशः चार दृश्य क्या देखा? आंसर होगा बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। दोस्तों, क्रमशः पहले उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक शव को देखा, यानी एक डेथ बॉडी को देखा, फिर सन्यासी को इन्होंने देखा। तो यह क्रम याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने जब कपिलवस्तु का सैर किया तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखा था। आगे है फ्रेंड्स, संसार के समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? आंसर होगा 29 वर्ष की अवस्था में। दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने घर को त्यागा था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट है। जब बुद्ध जी ने अपने घर का त्याग किया था तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या और बिना अन्न जल ग्रहण किए कितने वर्षों की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? आंसर होगा 35 वर्ष की आयु में। दोस्तों, 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने घर त्यागा था। उसके 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति की, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम सभी जानेंगे कि इनके ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया था। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुई थी? आंसर होगा बैसाख की पूर्णिमा के रात को। बैसाख के पूर्णिमा की रात को बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
बुद्ध ने किस नदी के किनारे ज्ञान को प्राप्त किया था? आंसर होगा निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे। दोस्तों नदी याद रखिएगा। किस तिथि को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बैसाख की पूर्णिमा की रात। और किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया था, इसे ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? आंसर होगा बुद्ध। तथागत के नाम से सिद्धार्थ को इसके बाद जाना गया। वह स्थान क्या कहलाया जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? आंसर होगा बोध गया बिहार। दोस्तों वर्तमान बिहार के बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर होगा सारनाथ ऋषिपत्तनम वाराणसी में। वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी सारनाथ ऋषिपत्तनम में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया और इस उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कितने ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था? आंसर होगा 5 सन्यासियों को। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 सन्यासियों को वाराणसी सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने समस्त उपदेश किस भाषा में दिए थे? आंसर होगा पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने किन 2 सूत्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया? आंसर होगा तपस और काल्पिक को। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? आंसर होगा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। दोस्तों तत्कालीन समय के कौशल देश के श्रावस्ती में, जो इस समय वर्तमान के उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध जी ने दिया था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था? आंसर होगा कौशल राज्य या कौशल देश में। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक कौन थे? आंसर होगा राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजीत और राजा उदयन। दोस्तों ये सभी राजा बुद्ध के फॉलोअर थे, यानी अनुयायी थे, इसे ध्यान रखिएगा। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? आंसर होगा 80 वर्ष की अवस्था में। किसके दिए हुए सुअर का मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई? आंसर होगा चुंद कुमार नाम के एक लोहार जाति के द्वारा देने से बुद्ध जी की मृत्यु सुअर का मांस खाने से, जो कि चुंद कुमार नाम के एक लोहार ने दिया था, इसकी वजह से हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? आंसर होगा 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, वर्तमान देवरिया, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध की मृत्यु के समय कुशीनारा पर किसका शासन था? आंसर होगा मल्लगढ़ राज का। दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध जी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या कहा जाता है? आंसर होगा महापरिनिर्वाण। दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध जी की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें सबसे अधिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर होगा त्रिपिटक ग्रंथ से। जैसे दोस्तों हिंदू धर्म में रामायण, भगवत गीता और भी बहुत सारे होली बुक्स हैं, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। यहाँ से हमें बौद्ध धर्म के बारे में सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त होती है। त्रिपिटक है तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अधिधम्म पिटक, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों त्रिपिटक 3 पुस्तकों का समूह है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटक किस भाषा में थे? आंसर होगा पाली भाषा में। 3 पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये सभी पाली भाषा में थी। किस पिटक में बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है? आंसर होगा विनय पिटक में। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किस धर्म ने किया था? आंसर होगा बौद्ध धर्म ने। किस धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी और आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है? आंसर होगा बौद्ध धर्म में। दोस्तों बौद्ध धर्म में ईश्वर को न मानना और आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, यानी आत्मा को न मानना और ईश्वर को न मानना, यह बौद्ध धर्म का मूलतः सिद्धांत है। क्या बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है? आंसर होगा हाँ। दोस्तों बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, यह भी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध, धम्म और संघ, इसे भी ध्यान रखिएगा। 3 पिटक पूछा जाए तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ थे। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? आंसर होगा बिहार। बौद्ध पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? आंसर होगा चैत्य। दोस्तों बौद्ध के पूजा स्थल को चैत्य, जबकि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या है? आंसर होगा दक्षिण दिशा। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया था? आंसर होगा पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? आंसर होगा निर्वाण की प्राप्ति। दीपक का बुझ जाना यानी निर्वाण की प्राप्ति बौद्ध धर्म का सबसे परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? आंसर होगा सुत्त पिटक को।
दोस्तों 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इनमें से एक है सुत्त पिटक। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 15 वर्ष। दोस्तों बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष तय की गई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहते हैं? आंसर होगा भिक्षुक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा गया? आंसर होगा उपासक। अनिश्वरवाद के संबंध में किन दो धर्मों में समानता है? आंसर होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोस्तों ईश्वर में विश्वास दोनों ही धर्म में नहीं है, चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग क्या है? आंसर होगा जातक कथाएं। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक है, इनमें से एक है सुत्त पिटक। इसके अंतर्गत खुद्दक निकाय के 10वें भाग में जातक कथाएं बताई गई हैं। जातक कथाएं क्या प्रदर्शित करते हैं? आंसर होगा बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी इसमें जातक कथाएं बताई गई हैं, यह ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब हम सभी आगे बौद्ध धर्म से संबंधित सभाओं को देखेंगे कि कौन सा सभा कब हुआ था, कितना सभा हुआ था, कौन से स्थान पर, इसके अध्यक्ष कौन थे और उस समय किस राजा का शासन था। यहाँ से अधिकतर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में मूलतः 4 बौद्ध सभाएं हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा या प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? आंसर होगा 483 ईसा पूर्व में। दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया कि 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु भी हुई थी, तो उस समय पहला बौद्ध संगीत भी हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह, वर्तमान बिहार के राजगृह में, मगध राज के राजगृह में किया गया था प्रथम बौद्ध संगीत। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ऋषि ने की थी। और किसके शासनकाल में यह संगीत हुई थी? तो अजात शत्रु नाम के राजा के शासनकाल में। दोस्तों आगे मैं आप सभी को ट्रिक से भी इसे बताऊंगा, तो इसे पहले एक बार पूरा देख लीजिए। दूसरा बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो दोस्तों 383 ईसा पूर्व में, यानी पहले बौद्ध संगीत के 100 साल के बाद दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा सभा कामी नाम के ऋषि ने। किसके शासनकाल में दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था? आंसर होगा कालाशोक के शासनकाल में। तीसरे बौद्ध संगीत देखते हैं दोस्तों, यह कब हुआ था पूछा जाए तो 250 ईसा पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। किसके अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी? तो मोगली पुत्र तिस के अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। उस समय राजा कौन था? तो अशोक उस समय राजा हुआ करता था तीसरी बौद्ध संगीत के अंतर्गत। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? आंसर होगा 98 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? जो बीसी के बाद हुई थी, तो 98 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर? तो कुंडल ग्राम या कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इस संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र और अशोक घोष ने किया था। और कौन से उसमें राजा थे? तो कनिष्क का उस समय शासनकाल रहता था। अब दोस्तों किसके शासनकाल में कब बौद्ध संगीति हुई थी? इसके लिए एक ट्रिक है अका अक। हो सकता है कि इस ट्रिक को आपने सुना होगा, और अगर आपने सुना नहीं है तो दोस्तों इसे लिख लीजिएगा। अका अक, अ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, फिर अ से अशोक, फिर क से कनिष्क। यह इस ट्रिक का डिटेल होगा। इन्हीं 4 राजाओं के शासनकाल में बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभाजित हो गया था? आंसर होगा हीनयान और महायान में। अब देखिए दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म में 2 विभाजन हो गया, हीनयान और महायान। इसमें प्रमुख अंतर भी थे, इन्हें अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको फिर हीनयान और महायान को डिफाइन करने में आसानी होगी। हीनयान की क्या खूबियाँ थी और महायान की क्या खूबियाँ थी, तो इसे देखें दोस्तों। हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था, जबकि महायान इसका संशोधित रूप था। ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। हीनयान संप्रदाय वाले महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, जबकि महायान संप्रदाय वाले महात्मा बुद्ध को देवतुल्य उपासना करते थे। तीसरा है दोस्तों, ये बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान की खासियत यह थी कि ये बोधिसत्व में विश्वास करते थे। चौथा है हीनयान से संबंधित, हीनयान की धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में थे, जबकि दोस्तों महायान की धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में रही थी। पांचवा है ये लोग सन्यासी जीवन पर बल देते थे हीनयान वाले संप्रदाय के। और पांचवा इसमें है महायान में कि ये गृहस्थ जीवन पर बल देते थे। हीनयान की
छठवीं विशेषता यह थी कि ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। जबकि महायान संप्रदाय की छठवीं विशेषता यह है कि ये लोग महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की मूर्ति भी बनवाए थे। बुद्ध की पहली मूर्ति महायान शाखा वालों ने बनवाया था। ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा भी यहीं से प्रारंभ हुई गौतम बुद्ध की, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट देके हमें यह जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि यह छोटा सा सहयोग आप लोग जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच।